पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 20 लोग हैं। 102 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में प्रचलन में हैं। जल्दी ही हम 3 डिजिट को छोड़ने वाले हैं और 2 डिजिट पे आने वाले हैं। सैंपल जो कल लिए गए वो 1837 थे। संक्रमण दर जो वर्तमान में हमारी है वो 0.60 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी का एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 6 लोगों को हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,31,83,932 लोगों को हुआ है। जी, धार्मिक आधार पर जनसंख्या संतुलन को लेकर बहुत भाषण दिया है। उनका कहना है कि कई देश इस वजह से टूट गए। उन्होंने एक नीति पर जोर दिया, समान जनसंख्या कानून होना चाहिए देश के लिए। श्रद्धेय का जो बयान है वो देश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए, उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित उपाय और अमली जामा पहनाना चाहिए। सर, कांग्रेस कह रही कि विशेष लोगों से जोड़कर बोला जाता है हर बार। देखो साहब, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है। तो श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये दो बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। द्रौपदी मुर्मू के अपमान की है उदित राज जी ने जिस तरीके का बयान उनके खिलाफ दिया है, वो कह रहे हैं चमचागिरी की भी हद होती है। मुर्मू कह रही 70% नमक गुजरात से आता है। देखिए, चाहे अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो, आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो, अधीर रंजन जी में भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। क्या मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं है, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली। सर, 2 मामले हुए हैं, एक इंदौर में और एक जबलपुर में। 376 का भाई जो है वो फरियादी को जो है धमकी दे रहा है कि हम वीडियो वायरल कर देंगे, आपको बच्चों को खत्म कर देंगे। इंदौर वाले में आज मैं इंदौर जा रहा हूं, विषय को गंभीरता से देखता हूं। जम्मू कश्मीर में कहा है गुपकार मॉडल है, उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए। देखिए, ये गुपकार हो या पाकिस्तान हो या आतंकवादी हो, माननीय अमित शाह जी की जम्मू कश्मीर की रैली में कश्मीर के अंदर ये सिद्ध हो गया है कि कश्मीर के लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं, किसी गुपकार के साथ नहीं है और किसी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और इसलिए वो समय गया जब ये गुपकार रेड कारपेट बिछाते थे या पाकिस्तान से बात की जाती थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम नौजवान से सीधा संवाद करेंगे। सर, मांडू में बीजेपी की यात्रा हो रही है और धीरे धीरे कांग्रेस भी कह रही है कि अब बहुत तेजी से उनका प्रभाव बढ़ रहा है। उसका असर और रुझान दिखाई देने लगे हैं उनकी यात्रा के। कल कांग्रेस के जो विधायक हैं
गुजरात में, उनने अब कांग्रेस छोड़ दी है। इसके पहले मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व विधायक जी सागर जिले में छोड़ गए थे। उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के, उनने छोड़ दी थी। उसके पहले गुलाम नबी आजाद छोड़ गए थे। उसके पहले कपिल सिब्बल छोड़ गए थे। ये यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से कांग्रेस पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। मेरे ख्याल से यही रुझान है उसका। सर, भारत छोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन कल दशहरा था, बड़ा त्योहार था, गांधी पर भी संदेश दशहरे को लेकर नहीं आए। ना राहुल गांधी जी ना प्रियंका गांधी जी तो दोस्तों में। ये देखिए, ये चुनावी हिंदू हैं और चुनाव पर ही इनको त्योहार याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिनकी सरकार ने, कि राम काल्पनिक थे। ये ऐसे हिंदू हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से जाके मिलते हैं। ये ऐसे हिंदू हैं जो हिंदुत्व को भी तोड़ने, हिंदुत्व शब्द को ही परिभाषित करते हैं, हिंदुत्व को ही तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी जैसे लोग करते हैं। और इसलिए अब देश का बहुसंख्यक हिंदू समझ गया है कांग्रेस को और उनके नेताओं को। सर, दिग्विजय सिंह आरक्षण विरोधी बता रहे हैं बीजेपी को, उनका कहना है 5 राज्यों में आरक्षण खत्म कर दिया, ट्वीट कर। राज्य और बता देते वो। दरअसल ये दिग्विजय सिंह की एक टैक्टिस है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो। और ऐसा ही उन्होंने खरगोन के दंगों में कहीं की मस्जिद कहीं लगा दी थी, मस्जिद पर झंडा फहराते हुए कोई और दिखा दिया था। भोपाल के पुल को पाकिस्तान का पुल, एक रेलवे का पुल लगा दिया था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अब ये कैसे जातियों में बांटें और कैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां आरक्षण समाप्त कर दिया है, इस राज्य में कर दिया, वो राज्य में कर दिया, और भ्रम फैला के थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। भोपाल जैसी स्थिति होगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश। सर, विदिशा के कुरवाई में जो सीएम राइज स्कूल में एक मजाक शिकायत हुई है कि वो वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान भी नहीं करवा रहे हैं और प्रिंसिपल वहां के मुस्लिम है, तो क्या ये एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं है, विषय संज्ञान में आया है और इसलिए वो प्रशासन अपने स्तर पर उसने हल भी हो गया, बातचीत हो गई। सर, चुनावी साल में 1.5 लाख बुजुर्गों को आपकी सरकार जो है तीर्थ दर्शन करवा रही है। आज 17 ट्रेनें एक साथ निकलेगी तीर्थ दर्शन पर। पहले तो मेरा निवेदन है कि ये चुनावी उससे मत जोड़िए इसे। ये हमारी पुरानी योजना है, लगातार लंबे समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखकर कभी काम नहीं करती, वो सेवा को और विकास को ध्यान में रखकर काम करती है। उसी का परिणाम है कि बाकी के दल सिमटते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, आस्था बढ़ती जा रही है। ये कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी तीर्थ दर्शन योजना, टोकन चलाई थी नाम के लिए। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्रवण कुमार की भूमिका में बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं और बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं। आप उन बुजुर्गों से मिलिए तो, जो किसी न किसी कारण से तीर्थ नहीं कर पाए या उनके बच्चे उन्हें तीर्थ नहीं करा पाए, उनको अगर निःशुल्क यात्रा पूरी की पूरी मय सुविधाओं के भोजन पानी के साथ में मिल रही है, तो उसके लिए बड़ी योजना है ये। और इस योजना को स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो आलोचना करेगी। सर, बीजेपी कल अधिकारी को प्रशिक्षण देने जा रही है, मांडू में 3 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। नए पुराने नहीं है यहाँ पर कोई, सभी पदाधिकारी हैं, इसलिए नया पुराना शब्द ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ये सतत चलने वाला क्रम है, नवाचार जो भी होता है और जनता के द्वारा आया फीडिंग ऊपर आता है और ऊपर का नवाचार नीचे जाता है कार्यकर्ता तक। हमारे यहाँ पर पार्टी है, परिवार नहीं है। वो अलग लोग हैं जिनके यहाँ परिवार पार्टी है।